पहले तो मैं इस देश के महान समाजवादी नेता और सबको लेकर चलने वाले नेता, सेकुलर नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। बिहार के विकास के निर्माता, नौजवानों के हृदय में बसने वाला और बड़े समझदार और ख्याति पर प्राप्त उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी मैं अपने तरफ से बहुत अभिनंदन और उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। उसके बाद पूरे बिहार विधानसभा के, उनको चुप कराइए, विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, जिसमें 7 पार्टी सम्मिलित है, उनके सभी जो सदन में नेता हैं उनको, और साथ ही साथ सभी विधायकों को 241 जो विधायक हैं, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मैं सबको अपने तरह से बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि सब लोगों ने मुझ पर विश्वास करके विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में यूनैनिमस अनकंटेस्टेड मुझे चुनने का निर्णय लिया और बिहार के महान जनता को, जिसमें सभी वर्ग के भाई हों, A to Z के लोग हों और सभी शहर से देहात तक के लोगों को, जो मालिक हैं, जिन लोगों ने मुझे जीता करके बिहार विधानसभा में भेजते रहे और भेजने का काम किए हैं, सीमान के लोगों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उनको मैं वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और उनके लिए मैं काफ़ी सजग और सचेष्ट रहा हूँ। उनके सेवा के लिए बिना समाज को बांटे हुए उन तमाम लोगों के प्रति मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। सर, 2-3 दिन सत्र चला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? चूँकि हमेशा आप पहले कुछ कहा करते थे अध्यक्ष महोदय से, और आज आप खुद 2-3 दिन सत्र चला, उसमें लोगों का आपने सुना, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? मना करो भाई, जी अब से पूछिए सर। कहा देखा ये जा रहा है कि 2-3 रोज जो भी सत्र चला, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि इसके पहले हमेशा आप अध्यक्ष महोदय से कोई बात कहना होता था तो उनके थ्रू कहा करते थे, और आप खुद आपने सुना है, तो कैसा एक्सपीरियंस जरा शेयर करिए। देखिए, विधानसभा ने मुझ पर विश्वास किया है, सभी माननीय सदस्यों ने, और मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठाया गया। विधि विधान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और संविधान के तहत मैं काम करूंगा। मुझे उस बात की जानकारी है और निष्पक्षता के साथ काम करूंगा, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो। उनके सकारात्मक जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को आसन से बैठ करके
मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा अच्छे सुझाव के कार्यान्वयन करने के लिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक संवैधानिक पद पर मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी को आज सदन को अपने बातों को संजीदगी से उठावें। और हम आपके संरक्षक सबों के हैं, आपको संरक्षण देंगे, लेकिन सकारात्मक सहयोग विपक्ष को भी करना पड़ेगा। अगर नियम कानून के विपरीत कोई चाहेगा कि बात उठाऊं तो मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो कुछ भी हुआ शर्मसार हुआ, क्या जो कुछ भी हुआ उसकी अब जांच होगी? जो घटनाएं घटी थी बीजेपी के ज़माने में और पूर्व के अध्यक्ष के ज़माने में, उस पर जो है निश्चित कार्रवाई हुई होगी, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। प्रजातांत्रिक तौर तरीके में माननीय सदस्य जीत कर जाते हैं, जनता जिताती है, तो हमको जो नियम प्रक्रिया में जो व्यवस्था है वो अगर ज़्यादा हंगामा करते हैं, अशोभनीय काम करते हैं, नियम की अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। हम उसको उस प्रक्रिया के तहत सदन से 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उनके सदस्यता को छीन लेने का और ख़त्म करने का विधानसभा के अध्यक्ष को कहीं भी संविधान में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। नियम कानून और प्रक्रिया को देखूंगा और देख करके जो भी बातें होगी नियम संगत उसका कार्यान्वयन मैं कराऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी थी, हम भी बहुत संसदीय जीवन बिताए हैं विधानसभा में, इस तरह के जुल्म और अत्याचार माननीय विधायकों के साथ कभी नहीं हुआ था। और कभी भी विधानसभा के जो परमाइसेस है या परिसेस है उसमें पुलिस की एंट्री नहीं होती थी। पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन विधानसभा जहां एमएलए बैठते हैं उस एमएलए के बैठने वाले जो जगह है वहां पर पुलिस को ढुकने की इजाज़त नहीं है, सुरक्षा कर्मी को छोड़कर जो विधानसभा से। वही तो सवाल था सर कि क्या अब जिस तरह से विधायकों की पिटाई की गई ये छुपा हुआ नहीं था, खबरों में भी चला, सारे मीडिया के माध्यम से सारा पब्लिश हुआ, तो सर क्या चिन्हित करके उन पुलिसकर्मियों की कार्रवाई होगी? कह दिया कि नियम संगत जो होगा, बीजेपी के लोगों ने जो किया जो कराया इशारा पर, केंद्र सरकार के इशारा पर, जो केंद्र में सरकार है उसके इशारा पर, बिहार के उस दल के लोग हैं उनके इशारे पर जो भी हुआ, वह जो है घटना घटी है वो दुखद है। उसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। हम नियम कानून के पालन करने वाले हैं और नियम कानून